तुम्हारी अम्मी के आने से पहले हम दानिया की बात कर रहे थे। बाद में बात कर सकते हैं। मेरा ख्याल है अभी करना जरूरी है। तुमने दानिया को फिर से हवेली में आने का क्यों कहा? तुमने उसे फिर से उम्मीद क्यों दिलाई? और तुम दोनों ने हॉस्पिटल में क्या बात की? उससे माफी मांगी और कहा कि मैं बहुत शर्मिंदा हूं। वो क्यों? क्योंकि उसकी कोई गलती नहीं थी और ना ही कुछ जानती थी वो। तो तुमने सिर्फ माफी मांगी? और भी कुछ है। ज़मरुद, मुझे उम्मीद है तुम वो नहीं कर रही जो मैं सोच रहा हूँ। ये मत कहना कि तुमने उसे कोई पेशकश की है। अदनान, शायद तुम्हारी दादी सही कह रही थी। क्या तुम वाकई में ऐसा सोचती हो ज़मरुद? दानिया को इस जिंदगी से जुड़े रहने की कोई वजह चाहिए थी। समझ क्यों नहीं रही? तुम उसे ये वजह नहीं दे रही हो, बल्कि तुम उससे लड़ने की वजह दे रही हो ज़मरुद। ज़मरुद देखो, ये बच्चा सिर्फ हमारा है। तुम अकेले फैसला नहीं कर सकती। तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है। मुझे तुम्हें बताना चाहिए था, लेकिन मैं बताती तो तुम रोक देते। मैं क्या करती? लगता है तुम भूल गई हो कि हमने क्या कुछ बर्दाश्त किया। उसने क्या क्या किया हमारे साथ। उसकी हालत समझने की कोशिश तो करो। ज़मरुद, मुझे ये सब नहीं बताओ। मैंने अपनी बेटी खोई और मैं इससे बेहतर जानता हूँ, लेकिन यहाँ मौजूद ये नहीं है ज़मरुद। ये हमारा बच्चा है और हमारा मुस्तकबिल है। देखो, अभी उसने कबूल नहीं किया है, सिर्फ वक्त मांगा है। और तुम क्या जानते हो, मैं समझ नहीं रही। ज़मरुद, क्या हो गया है? तुम्हें समझ क्यों नहीं रही? क्या तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारे कहने पर इनकार कर देगी? देखो, अभी हमें चलना चाहिए। हम बाद में बात करते हैं। हाँ, हद है। क्या करूं? आइए। हुरिया साहिबा, आपने तो कुछ भी नहीं खाया। मुझ में कुछ भी खाने पीने की हिम्मत नहीं है। ये क्या है? ये आपके लिए लाई हूँ, तौलिया, साबुन वगैरह। अच्छी बात है, दे दो मुझे। लाओ, पकड़ाओ। ठीक है, मैं जाके अपने काम देख लूँ। बैठो बैठो, थोड़ी बातें कर लेते हैं। इतनी जल्दी क्या है? बाद में चली मैं जाना। बाद में आ जाऊंगी। वो दानिया साहिबा अस्पताल से आई है ना, तो मुझे उन्हें भी देखना है। क्या हुआ? कहीं उसने फिर से खुद को जख्मी तो नहीं कर लिया? अरे बिल्कुल भी नहीं। ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन लगता है वो होटल में बीमार हो गई थी। क्या कर रही थी वो उधर होटल में? हाँ, अजीब ही औरत है वैसे। आधी करती सुना है। था कि अदनान साहब चंद दिन पहले ही उन्हें होटल ले गए थे, लेकिन जाहिर है उन्हें यहाँ का सुकून भी तो बर्बाद करना था। अब अल्लाह जाने वो सच में बीमार भी है कि झूठ बोल रही हैं। शाबाश, बहुत समझदार है मेरा दामाद वैसे। लेकिन फिर ये सब कुछ कैसे हो गया? जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा ना कि वो बीमार हैं भी या नहीं, नहीं पता। झूठ बोल रही होगी। कसम ले लो तुम इस बात की, कोई बीमार नहीं है। वो सिर्फ नाटक करती है कि वापस हवेली आ सके। तुम लोग भी उस पे यकीन करके बैठ जाते हो फौरन ही। अल्लाह बचाए, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। खैर चलती हूँ। दोहा, बात सुनो। तुमने मुझे ये कमरा क्यों दिया? मुझे इस कमरे में मलिहा की याद आ रही है। तुम्हारे पास कोई और अच्छा कमरा नहीं है जिससे अच्छा मंजर नजर आ सके? मैं मलिहा के साथ इसी कमरे में रह रही थी ना। समझ रही हो ना तुम मेरी मुश्किल? चले, मैं इस काम को बाद में देख लूंगी। फिलहाल बावर्ची खाने में कुछ काम है मुझे। ठीक है, काम खत्म करके वापस आ जाना जल्दी। हाँ चलो फिर, खुदा हाफिज। क्या चीजें हैं, देखूं तो सही। ज़मरुद, क्या ये वही जगह है? अम्मी ने तो कहा था कि यही जगह है। बाबा,
बाबा, ज़मरुद बेटी, बाबा, बाबा जान। बेटी खुश आमदीद। ऐसी जगह पर कैसे रहते हैं आप? कितनी ठंड है। हाँ बेटी, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। हम इस घर को एक अच्छा घर बनाएंगे। चलो बैठो बैठो बैठो। मैंने सुना है कि मलिहा वापस आ गई है। वो हमारे पुराने घर आई है। तुम्हारी माँ उसे लेने के लिए गई है। बाबा जान, मलिहा फिर से भाग गई। अम्मी ने हर जगह तलाश किया लेकिन वो नहीं मिली। भाग गई है? देखिए, अम्मी बहुत बीमार है। उन्हें हवेली ले आए हम लोग। अब आप भी चले हमारे साथ। अरे नहीं बेटी, मैं यहीं ठीक हूँ मैं। रुस्तम बाबा, देखिए हम आपको ऐसे नहीं छोड़ सकते। आपको हमारे साथ हवेली चलना होगा। अगर वहां नहीं तो हमारा होटल है, आप वहां रह सकते हैं। बेटे इसरार मत करो। अगर तुम वाकई मेरी मदद करना चाहते हो तो मलिहा को ढूंढो। हमने पुलिस को इत्तला दे दी है, वो ढूंढ रहे हैं। मैंने भी उनसे बात की, लेकिन उन्होंने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो बालिग है। बस अगर वो किसी मुश्किल में पड़ेगी तो हमें बताएंगे। और यकीन करो, मैं कैसे कह सकता था कि मेरी बेटी ने चोरी किया है कुछ। अगर मैं उनसे चोरी की शिकायत करता तो शायद वो उसे ढूंढ सकते थे, मगर मैं ऐसा नहीं चाहता। ना मैं उसका रिकॉर्ड खराब करना चाहता था, ना ही उसका मुस्तकबिल तबाह। बाबा, ये सब कब तक चलेगा? आपने घर तक बेच दिया उसका कर्जा उतारने के लिए। अब इस सब की जरूरत नहीं है। रुस्तम बाबा, चले आए हमारे साथ। नहीं बेटे, इसरार ना करो। ज़मरुद जानती है मैं कितना जिद्दी हूँ। हम चलते हैं ज़मरुद। एक बिजनेस मीटिंग है, वो मुझे अटेंड करनी है। ठीक है, तुम जाओ अदनान। मैं यहाँ रुककर उनके लिए खाना बना दूंगी, ठीक है? नहीं बेटी, मैं ठीक हूँ। तुम देख तो रही हो। बाबा, जिद के मामले में आपकी बेटी हूँ, जानते हैं ना? हाँ जानता हूँ। तो फिर अब मैं चलता हूँ। अगर देर हो जाए तो तुम टैक्सी लेकर आ जाना। ठीक है। मैं बाहर तक छोड़ता हूँ। ठीक है। सुने रुस्तम बाबा, अगर आपको कोई भी परेशानी हो तो मुझे कॉल कीजिएगा। शुक्रिया। चलता हूँ अब। अदनान, मुझे हमेशा दुख होता था कि मेरा बेटा नहीं है। मैं हमेशा बेटे की ख्वाहिश रखता था, लेकिन आखिरकार मुझे बेटे जैसा एक दामाद मिल गया। शुक्रिया। मैं सालों से बगैर बाप के पला पड़ा और खुदा ने मुझे आपकी सूरत में अता किया। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। मेरी दुआ है तुम और ज़मरुद कभी जुदा ना हो। और मेरी ये दुआ है कि आप हमेशा हमारे साथ रहें। ठीक है बेटा, खुश रहो।
एक प्लेट और रखनी चाहिए थी बेटी, शायद तुम भूल गई हो, है ना? नहीं बाबा, सोचा कि सोहा अपने कमरे में ही खाना खाएगी। तब भी एक प्लेट और रखनी चाहिए थी। क्या ये बड़ी बात है? अगर कमरे में खाना चाहती है तो उसकी मर्जी। ठीक है बाबा। मुझे मालूम है ये तुम्हारे लिए आसान नहीं है, लेकिन हमें मेहमान को घर में इज्जत से रखना चाहिए। हाँ, एक बात और, वो ये कि वो हामला भी है। फिक्र मत करें बाबा, मैं यहाँ आए हुए मेहमान का एहतराम करूंगी। शुक्रिया मेरी अच्छी बेटी। प्यास लग रही है। ये गोलियां तो वाकई मुंह खुश्क कर देती हैं। अये, इतना कम पानी। एक घूंट से क्या होगा? ये दोहा पानी क्यों नहीं भरती है? आखिर किसी काम की नहीं है। अये, अये उरिया, अये मेरी माँ, अये अये अये, बड़ी ठंड होगी बाहर। नवीन, तुमने सोहा को बागी बना दिया है। मुझ पर इल्जाम मत लगाओ। क्या तुम कभी उसके लिए अच्छे बाप बन सके? कभी भी तुमने उसको अच्छी नसीहत की? तुमने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। नवीन, क्या तुम उसकी माँ नहीं हो? ये सब कुछ तुमने करना था ना। हाँ, मैं उसकी माँ हूँ और तुम उसके बाप, लेकिन नहीं, तुम तो बस बाहर जाकर तफरीह करना जानते हो। क्या बात है तुम्हारी। उस वक्त तुम्हारी ये जबान कहाँ थी जब बेटी बहराम के साथ जा रही थी? हाँ, तब भी तो ऐसी बातें करनी चाहिए थी ना तुम्हें। तुम कल जाकर उसे वापस अपने घर लेकर आओगे। वो मेरे साथ नहीं आएगी। जब से मैंने उसको थप्पड़ मारा है वो मुझसे बात नहीं करती। तुम उससे माफी मांगो और उसे वापस लेकर आओ यहाँ। देखो तो अब तुम अपनी बेटी से भी डरने लगी हो। बिल्कुल डरने लगी हूँ, क्योंकि अब्बास, तुम जो सब कुछ हमारे पीछे कर रहे हो, उसने अपना बच्चा खो दिया, अपनी दुनिया खो दी, और तुम होके फिर भी बहराम और अपने प्लान्स की बात कर रहे हो। क्या उसका तुम्हारे खिलाफ होना कोई गलत है? उसने मेरे सर पर बंदूक रख दी थी, मेरी जान लेने वाला था। क्यों नहीं समझ रही हो तुम? मैं तंग आ चुकी हूँ। हम एक दिन भी चैन से नहीं गुजार पाते, कोई एक दिन सुकून से नहीं गुजरता। कभी अपने खानदान के लिए भी कोई अच्छा सा प्लान बनाओ, कभी हमें भी हैरान कर दो अब्बास। अब मुझसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा नवीन। मैं बाहर सर्दी में जम जाना बेहतर समझता हूँ। बस हर वक्त बहस करती रहती है मुझसे। या अल्लाह, क्या आज घर में अब कोई सिंड्रेला भी आ गई है? समझ से बाहर है। हाँ। वो पुरानी दानिया कहाँ गई जिसे मैं जानती थी? वही दानिया जो मेरे हर हुक्म पर बगैर किसी सवाल के चलती थी, जो हमेशा मेरी बात मानती थी। मैं चाह कर भी पहले जैसी नहीं हो सकती। उस माँ से कह रही है जो अपने बच्ची को खो चुकी है। मैं हर सुबह जब आंखें खोलती हूँ, हर रात जब आंखें बंद करती हूँ, खुद से सवाल करती हूँ। तो फिर तुम हार मान चुकी हो। अदनान को जमरुद के हवाले कर रही हो। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए बस। यही मैंने जमरुद को भी कहा था। क्या कहा तुमने? कहा मैं सोचना चाहती हूँ। ये बहुत अहम फैसला है और मैं वाकई ऐसा सोचती हूँ अस्मत साहिबा। अगर तुमने वाकई कुछ सोचा होता तो तुम कभी भी अपने हाथ से ये मौका नहीं जाने देती दानिया। खैर, मैंने इनकार नहीं किया। लेकिन तुमने हाँ भी नहीं कहा। अच्छा ठीक है, क्या ये बेहतर नहीं? इस तरह ठीक लगता है। खुदा करे कि तुम ठीक हो।
मेरी बच्ची, क्या तुम रो रही हो? बाबा हम इस घर में नहीं रह सकते। इस घर की हालत देखिए, यहाँ कितनी सर्दी है। बेटी, मेरी हैसियत बस इसी जगह तक है और मैं किसी का एहसान नहीं लेना चाहता। मलिया को मिलने दे, एक बार देखिएगा मैं उसकी क्या हालत करती हूँ। जो होना था वो हो गया, अब हमें आगे का सोचना चाहिए। तुम अपनी माँ को जल्दी से संभालो और फिर यहाँ भेज देना। तुम जानती हो वो हंगामा करती है, कहीं तुम्हारा सुकून भी बर्बाद न कर दे। सुकून ही तो नहीं है बाबा। क्या आजमत तुम्हें तंग करती है? तुम कभी अपना सर मत झुकाना। हमने उनके सब कर्ज चुका दिए हैं, हम किसी के मकरूज नहीं रहे बेटी। जब कोई कर्जा नहीं रहा तो फिर चले ना मेरे साथ। बस खुश रहो बेटी। मेरी सारी मेहनत इसी के लिए थी, सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए। मलिहा के लिए अब ये एक दूर का ख्वाब बन चुका है, मगर तुम हर बेहतरीन चीज की हकदार हो मेरी जान, मेरी बेटी। हेलो जानान, कैसी हो तुम मेरी जान? उम्मीद है कि मैंने फोन करके तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया होगा। नहीं, ठीक हूँ, बस थोड़ी सी हैरान जरूर हूँ मैं। हाँ, वैसे मैं भी बहुत ज्यादा हैरान हूँ। मुझे समझ नहीं आई कि आखिर ये सब कैसे हो गया। सोहा ने अचानक से ऐसा कदम क्यों उठाया? बस उम्मीद है कि वो तुम्हें तंग नहीं कर रही होगी, दरअसल वो ऐसी ही है, कभी कभी बहुत ज्यादा बोलती है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बस जब से आई है वो अपने कमरे में ही खाना खा रही है। हाँ, अच्छी बात है। वैसे भी कल उसकी माँ आकर उसे वापस घर ले आएगी, फिक्र मत करो। ठीक है। कुछ और कहना है आपको? मैं तुम्हें बहुत याद कर रहा हूँ जाना। मुझे खुद समझ नहीं आता क्यों, यानी मैं ऐसी तड़प से किसी को याद नहीं करता, लेकिन तुम्हें बहुत याद कर रहा हूँ। यानी तुम्हारी कमी भी अजीब सी लगती है। कभी इस एहसास से डर लगता है और कभी बहुत अच्छा लगता है। समझ नहीं आ रहा ऐसा क्यों हो रहा। तुम सुन रही हो ना? हाँ, पास। शायद तुम मसरूफ हो, कोई बात नहीं। चलो फिर बाद में बात करते हैं, अपना ख्याल रखना। ये चुपके से मेरी बातें सुनते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? आप कभी नहीं बदलेंगे ना बाबा? मतलब इन सब हालात के बावजूद भी आप मुसलसल अम्मी के साथ बेवफाई कर रहे हैं। वाह, तुम भी तो एक मर्द हो लतीफ, जरा समझदारी दिखाओ। तुम्हारे हाथ में क्या है? ये रुस्तम अंकल देकर गए हैं, पैसे हैं इसमें। लगता है उसे अकल आ ही गई। अपना घर बेच दिया है शायद। हाँ, जब औलाद ऐसी हरकतें करे तो बाप ही को कीमत चुकानी पड़ती है लतीफ। और क्या करता? अच्छा देखो, सोहा ने क्या किया? वो बहराम के घर क्यों चली गई? अम्मी ने भी इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और आपा का फोन भी बंद आ रहा है। ऐसे वक्त में ये सब कैसे कर सकती हैं? बेटा, मुझे जलाने के लिए वो सिर्फ मुझे सबक सिखाना चाहती है, मगर याद रखो, जब वो वापस आएगी तो मैं उसे बताऊंगा कि सबक सिखाने का मतलब क्या होता है। ये लड़ाइयाँ तो कभी खत्म नहीं होने वाली। दिल तो चाहता है सब छोड़ छाड़ कर यहाँ से कहीं दूर चला जाऊं। जाओ बेटा, जरूर जाओ। आखिर तुम लोगों का बाप है ना, गधे की तरह काम करने के लिए। तुम भी चले जाओ, सब चले जाओ। अस्सलाम वालेकुम अब्बास साहब।